हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि सभी बच्चों के पास सबसे बड़ी इश्यू होती है कि आखिर इंग्लिश ग्रामर एक बहुत बड़ी समुद्र है, इस समुद्र में से कुछ पानी कैसे निकाले, यानी कि कैसे इसको हम अध्ययन करें कि आखिर इस समुद्र में क्या क्या छिपा हुआ है। तो इसी को लेकर आया हूं जो मैं बताने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट को समझिएगा, वेरी इजी पॉइंट है, क्योंकि पहला पॉइंट है रीड वाइडली एंड ऑफन। इट मींस व्हाट, आपको प्राय हमेशा खूब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रीडिंग करना पड़ेगा। जहां भी आपको कोई भी बुक मिल जाए, कोई आपको नॉवेल मिल जाए, या कहीं पे भी आपको न्यूज़पेपर मिल जाए, जो भी मिले उसे रीडिंग करना शुरू करो। मतलब जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वर्ड बोलने का जो स्पीड है वो, और साथ में आपके स्पेलिंग प्रॉब्लम दूर होंगे। कहते हैं ना, एक बाम तीन काम झंडू बाम, सुने ना। तो उसी तरह से एक रीडिंग तीन बेनिफिट, क्या? प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और स्पीड अप। ये सारी चीज आपका सही करता है रीड वाइडली एंड ऑफन, प्राय हमेशा। यानी कि आज आप 2 घंटा पढ़ लो और कल नहीं पढ़ो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर आपको रियली में इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना है तो सबसे पहले एरर्स को समझने के लिए, स्पेलिंग की समस्या को दूर करने के लिए आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। इट मींस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा है यूज अ ग्रामर चेकर। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सेंटेंस को बनाइए, आप कोई भी पैराग्राफ लिखिए और उसमें एरर्स को पकड़ने के लिए पुराने जो भी पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम का, उन सब सेट को लीजिए और उस सेट को पकड़ के उनके पैराग्राफ को आप से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद उसके बाद उसका आंसर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश ग्रामर में किस पोर्शन में, आपका किस सेंटेंस में कहां से दिक्कत हो रहा है वो समझ में आएगा। इसलिए यूज अ ग्रामर चेकर। हमेशा आप किसी न किसी सेट के माध्यम से सेट को जितना ज्यादा हो सके बनाइए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब जाके आपके एरर्स जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होंगे। समझ में आ रही है? तीसरी स्टेप जो है वो है वेरी इजी, स्टडी ग्रामर रूल्स। वैसे तो ग्रामर के हर एक स्टेप पर रूल्स ही रूल्स है, ठीक है, लेकिन बातों को समझिएगा। रूल्स को अगर प्रेशर में समझने का कोशिश कीजिएगा तो प्रेशर में आने से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो प्रॉब्लम में आने से तो सीख नहीं मिलेगी। अगर सीखना ही है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको एकदम प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है, रिलैक्स होके आपको स्टडी करना है। और जो भी रूल्स को आप सीख रहे हो ना, उस रूल को आप किसी न किसी चीज से कनेक्ट करके सीखो। जैसे अगर सपोज दैट करते हो व्हाट इज नाउन, तो अब नाउन क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये नहीं पढ़ो कि जो वस्तु, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे नाउन कहते नहीं। उसको कॉन्सेप्ट समझिए कि दुनिया में हर एक चीज जिसको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, वो सारे के सारे आपको क्या है? नाउन है। क्योंकि जब आप अपने जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के साथ किसी भी चीज को जब हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो हमारा समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। तो आपको स्टडी करना है ग्रामर के रूल्स को, बट वेरी इजी वे से, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट करते हुए। अगला है प्रैक्टिस राइटिंग। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, रीड वाइडली ऑफन और प्रैक्टिस राइटिंग, ये तो आपको कंटिन्यू करना है। जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है ना, तो 9 दिन सारे नियम कानून प्रॉब्लम काम सबको भुला के जो लोग पाठ करते हैं 9 दिन का नवरात्रि, वो फोकस करते हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपको रीडिंग और राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू होना चाहिए। आप डेली 15 मिनट या 2 ही पेज लिखो, लेकिन कंटिन्यू लिखो। यानी कि आज लिखे कल छोड़ दिए, कल लिखे परसों छोड़ दिए, देन यू हैव सेम प्रॉब्लम। आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको ठीक करना है तो रीडिंग और राइटिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्डअप होगी। क्योंकि जो लिखोगे, जो पढ़ोगे, जो जुबान बोलेगा, जो हाथ लिखेगा, वही चीज को दिमाग समझता है। तो अगर समझाना है दिमाग को तो लिखना और पढ़ना कंटिन्यू करना होगा। देन आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग इन अ सेंटेंस एंड वेयर विल यू हैव प्रॉब्लम, यू आल्सो अंडरस्टैंड।
अगला है जो कि है लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, वो एक ग्रामर का पार्ट है। अगर मैं अभी ऐसा बोलूं कि आपके पूरे ग्रामर का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो 50% आपके ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 50%, क्योंकि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड समझते हैं, यानी कि शब्दों के जो स्टडी का जो पोर्शन है वो एक अलग ग्रामर का पोर्शन है, और इसके अंतर्गत हम 50% ग्रामर सीख जाते हैं। जो होते हैं ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे जो है ना, ये अप्रोक्स अगर ऑफलाइन बैच बोले तो ये आपको क्लास में मिनिमम टीचर 2 से 3 महीना का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का समय लेते हैं एक एक पोर्शन को क्लियर करने में। तो आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अपनी पकड़ बनाओ। अगर वहां पे आपकी पकड़ हो गई, लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन योर 50% ग्रामर पोर्शन इज कंप्लीटेड। सिंपल सी फंडा है। आगे और वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका लर्न अबाउट सेंटेंस। आपको समझना पड़ेगा अबाउट टेंस, अबाउट वॉइस, अबाउट डिग्री, अबाउट क्वेश्चन टैग, अबाउट नरेशन, अबाउट रिमूवल टू, अबाउट क्वेश्चन टैग। आपको सेंटेंस कैसे बनते हैं वो समझना होगा। सिंपल रूप से बोले तो आपको स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप सेंटेंस को करेक्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप करोगे क्या, सिंपल सी अगर आपको जानकारी होगा कि टेंस के अंतर्गत होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के होते हैं 4, जो कि इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। बट इंडिफिनिट के अंतर्गत आप बोलोगे कि रूल्स होते हैं 1, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। देन आप रखोगे इसके 6 बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। बट यहां पर रुक जाइए, आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिर्फ 1 और 6 तरह का नहीं होता है, सिर्फ अफर्मेटिव में उसके अप्रोक्स 26 प्लस यानी कि 30 प्लस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। जैसे आप कहते हो ना तुम गरीब हो, तो क्या बोलोगे, यू आर पुअर। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आर कैसे हुआ वो भी आपको समझना चाहिए। आगे आपका जो कि है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। आपको गलती करने से बचना है, मतलब गलती नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके गलती करने से बचिए, वो आपके लिए परफेक्ट होगा। उसके लिए आप रीडिंग और राइटिंग करते चलोगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्या है, टेक इंग्लिश क्लास। रियली अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अटेंड करना है और सीखना है इंग्लिश, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपको कहीं ना कहीं एक क्लास अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स है। जैसे कानूनी अगर सीखना है तो कानूनी आपको धारा जानना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कानून की पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स है, नियम से जो बहुत है, और इसको समझने के लिए आपको एक गाइडर की जरूरत होगा, एक आपको ट्रेनर की जरूरत होगा, जो कि टीचर होते हैं, जो कि एक आपको इंग्लिश क्लास की जरूरत होगा, जहां पे आप इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। गलती करने से हमेशा बचना हो नहीं होगा, मतलब गलती करने के लिए रेडी रहो। गलती होगा तभी सीखेंगे, हमने गिरे तभी तो आज चल रहे हैं। तो आपको भी अपनी गलती को सुधारने के लिए पहले गलती करना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 8 कॉन्सेप्ट्स अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपका इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।